हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको मंगल प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मंगल प्रदोष व्रत है। इसे भौम प्रदोष भी कहा जाता है। आज भौम प्रदोष व्रत पर आरोग्य प्रदान करने वाला महारवि का योग भी निर्माण हो रहा है। इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा का विशेष विधान है। यह व्रत व्याधियों का नाशक है। शास्त्रों के अनुसार भौम प्रदोष व्रत को करना, कथा को पढ़ना या सुनना बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है। इससे भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से भक्तों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही माता पार्वती हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कर्ज से बहुत ही जल्द मुक्ति मिल जाती है तथा जिन भक्तों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो इस व्रत के प्रभाव से मांगलिक दोष भी दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, शिव जी को नमन करते हुए कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी के समस्त उपस्थित सभी ऋषि ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से स्वास्थ्य अच्छा रहे और जीवन में सुख समृद्धि आए। यह वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान और मंगल प्रदोष व्रत कथा कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस दिन में एक समयावधि को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस मंगल प्रदोष व्रत कथा को सुनाता हूँ। जिसने यह व्रत किया है वह मोक्ष को प्राप्त हुआ है। अत्यंत प्राचीन घटना है। एक नगर में एक बहुत ही वृद्ध महिला रहती थी। उसके पुत्र का नाम भोला था। वृद्धा को शिव जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए, इसी एक दिन की बात है। एक दिन मंगल प्रदोष व्रत था। उस वृद्धा ने विधिवत हनुमान जी का पूजन किया और शिव शंकर भोलेनाथ को जल अर्पण किया। उस दिन उसने व्रत भी रखा। तो उसी दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो, मंगल प्रदोष व्रत है तो इस वृद्ध महिला की भक्ति की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा। थोड़ी सी जमीन लीप दो, मैं खुद से भोजन पकाकर खा लूंगा। मेरा नियम है कि मैं किसी के घर उसके द्वारा बनाए गए भोजन को नहीं खाता, खुद से बनाकर खाता हूँ। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला बहुत ही दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं उसे करने को तैयार हूँ। मंगलवार प्रदोष व्रत कथा के अनुसार साधु ने 3 बार संकल्प कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह हार चुकी थी। उसने तो साधु महाराज को वचन दे दिया था। अब क्या था, उसने अपने पुत्र भोला को बुलाया। अपनी माँ के पुकार को सुनकर भोला दौड़ा हुआ चला आया और उस वृद्ध महिला ने अपने पुत्र भोला को साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बूढ़ी महिला के हाथों से ही भोला को औंधे मुंह लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से बूढ़ी महिला अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु महाराज जब भोजन बना चुके थे तो उन्होंने बूढ़ी महिला को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र भोला को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। यह सुनकर वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, यह कैसी विडंबना है। आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया है, भला वह जीवित कहाँ होगा। आप बातें करके मेरे हृदय को और न दुखाओ।
लेकिन साधु महाराज ना माने। उन्होंने वृद्ध महिला से बार बार अपने पुत्र को बुलाने के लिए कहा। अब क्या था, साधु महाराज के कहने पर वृद्ध महिला को भोजन के लिए अपने पुत्र भोला को बुलाना ही पड़ा। जैसे ही उसने अपने पुत्र को आवाज देकर बुलाया, वैसे ही उसका पुत्र भोला बाहर से हंसता हुआ घर के अंदर दौड़ा आया। भोला को जीता जागता देखकर वृद्ध महिला बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई और अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता से भर गई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली स्वरूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया और इस प्रकार हनुमान जी ने भोला को वह सब कुछ दिया जो उसके पास नहीं था। महल, नौकर चाकर, रुपये पैसे, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर स्वरूप प्रदान किया और इस प्रकार वह बूढ़ी महिला प्रदोष व्रत को करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो गई। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय हो हनुमान जी महाराज। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस वृद्ध महिला का कल्याण किया, वैसे ही सभी भक्तों का कल्याण करना। तो प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे भगवान शिव जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक चिड़िया पेड़ पर रहा करती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल और न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी, उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां ही थी। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप किया करती और गुणगान किया करती थी। एक बार नारद जी जंगल में से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, भोलेनाथ के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। हे नारद जी, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है। शायद कृपया आप उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। प्रिय भक्तों, अब देखिए नारद जी शिव जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात करते हैं। नारद जी की बात को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे नारद, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्मों तक ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले। अब देखिए कुछ समय बाद नारद जी फिर से वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। नारद जी फिर से भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शिव जी मुस्कुराते हुए बोले कि नारद, मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। इतने कष्ट में, इतने वीरान जंगल में सूखे हुए पेड़ पर रहती थी, फिर भी मुझसे उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। प्रिय भक्तों, ऐसे दयालु हैं हमारे महादेव। भोलेनाथ की जय हो। शिव शंभु। प्रिय भक्तों, जैसे कठिन परिस्थिति में चिड़िया ने धैर्य नहीं खोया, भोलेनाथ का स्मरण करती रही, वैसे ही इस कलयुग में हमें भी अपने दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखकर उनकी भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करनी चाहिए। हमेशा सत्य वचन बोलना तथा किसी भी जीव को दुखी नहीं देखना चाहिए, ना ही किसी को दुख देना चाहिए। भगवान सभी भक्तों का कल्याण अवश्य करेंगे। वे कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे बैजनाथ महादेव जी की कथा, जो कि बहुत ही दुर्लभ और पुण्यमय कथा है। बैजनाथ कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तथा अपना मनोवांछित वर पाने के लिए रावण भगवान शिव जी की तपस्या करने लगा। बहुत वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण अपना सिर काटकर भगवान शिव जी को चढ़ाने लगा। उसने जब भी अपना एक सिर काटकर भगवान शिव पर चढ़ाया, फिर उसके पास दूसरा सिर आ जाता। चूंकि रावण के पास 10 सिर थे, 10वां सिर काटकर जब वह चढ़ाने लगा, उसी समय भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने रावण से कहा
कि अपना मनवांछित वर मांगो। तब रावण ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर आप मेरे साथ मेरी लंका नगरी में निवास करिए। रावण की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे रावण, हे लंकेश, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना शिवलिंग देता हूँ। इसे तुम अपनी लंका नगरी में स्थापित कर दो। जब तक यह शिवलिंग तुम्हारी लंका नगरी में होगा तब तक तुम्हारी लंका नगरी पर कोई आंच नहीं आएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यदि एक बार यह शिवलिंग धरती को स्पर्श कर लेता है वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण को शिवलिंग सौंपकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत चले गए। प्रिय भक्तगणों, इस बात से सभी देवी देवता परेशान हो गए। यदि सुरक्षित शिवलिंग लंका पहुंच गया तब रावण का अंत कैसे होगा? इस समस्या को लेकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां देवराज इंद्र ने विष्णु जी को अपनी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि मैं अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दूंगा, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा। उसी समय श्री गणेश ग्वाले के रूप में जाकर सारा काम कर देंगे। इसके लिए आप लोग एक बार गणेश जी की आज्ञा ले लीजिए। सारे देवता गणेश जी के पास गए। भगवान विष्णु के विचारों को देवताओं ने गणेश जी के सामने रखा। तब गणेश जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि इस कार्य में मैं देवताओं की पूरी तरह मदद करूंगा। प्रिय भक्तों, अब इधर देखिए, रावण अपने पुष्पक विमान में अपने लंका नगरी को लौट रहा था। वह बहुत ही प्रसन्न था। तब योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की तरफ फेंक दिया। सुदर्शन ने पूरे सूर्य को ढक लिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। रावण का यह नियम था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भगवान शिव की वह पूजा करता था। उसने अपने पुष्पक विमान को जमीन पर उतारा। फिर वह सोचने लगा कि वह शिवलिंग को कहाँ रखे। उसी समय गणेश जी एक ग्वाले के रूप में वहां जा पहुंचे। रावण ने ग्वाले से कहा, हे ग्वाले, तुम इस शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़े रखो। हमारे संध्या पूजन का समय हो गया है। मैं पुष्प लेने के लिए जा रहा हूँ। ग्वाले ने कहा, ठीक है। रावण उस ग्वाले को शिवलिंग थामकर पुष्प तोड़ने चला गया। रावण के जाते ही गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और अपने धाम चले गए। जब रावण पुष्प तोड़कर अपने पुष्पक विमान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर स्थापित है। रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की। रावण से वह शिवलिंग नहीं उठा। वह वहीं पर स्थापित हो गया। निराश होकर रावण अपनी लंका नगरी वापस लौट गया। प्रिय भक्तों, अब देखिए, उसी गांव में बैजू नाम का एक ग्वाला रहता था। वह प्रतिदिन अपनी गायों को चराने के लिए जंगल जाया करता था। जंगल से जब वह लौटता तो देखता कि सभी लोग उस शिवलिंग पर फल फूल पुष्प चढ़ाते हैं। यह बात बैजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचता था कि यह लोग इस शिवलिंग को बेकार ही पूजते हैं। जो लोग भूखे प्यासे होते हैं उनको ना तो कोई खिलाता है और ना ही कुछ पिलाता है। फिर इस बेजुबान शिवलिंग पर फल फूल दूध चढ़ाने का क्या मतलब निकलता है? यह तो बैजू की अपनी सोच थी। वह अपनी लाठी से 3 लाठी प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर मारने लगा। जब जब वह अपनी गायों को चराकर अपने घर लौटा करता था, उस शिवलिंग पर 3 लाठी जरूर मारता था। एक बार बैजू अपनी गायों को चराकर जंगल से लौट रहा था और शिवलिंग पर लाठी से मारना भूल गया। बैजू घर पहुंचा और वह जब खाने के लिए पहला निवाला अपने मुंह में डाल ही रहा था, उसी समय उसे ध्यान आया कि आज तो वह शिवलिंग पर लाठी मारना भूल ही गया। बैजू ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। वह अपनी लाठी को उठाकर जंगल की तरफ चला गया। जैसे ही वह लाठी से शिवलिंग पर प्रहार करने लगा, शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। शिवजी को देखकर बैजू हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में लेट गया। भगवान शिव ने कहा, हे बैजू, मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारे सच्चे भक्त हो। बैजू ने कहा, हे प्रभु,
मैंने तो प्रतिदिन आपको लाठियां ही मारी हैं। मैंने कौन सी आपकी सेवा की है? भगवान भोलेनाथ बोले कि तुमने हमारे लिए अपने अन्न का त्याग कर दिया, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। आज से यह स्थान बाबा बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। प्रिय भक्तों, बैजू को भगवान शिव ने सदा सदा के लिए अमर कर दिया। यही स्थान अब बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जो लोग सच्चे दिल से यहाँ पर जो कुछ भी मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों को, इस कथा कहानी को सुनने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनका कल्याण करना। तो दोस्तों, यह थी मंगल प्रदोष व्रत कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।